वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स में। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, जिसके नोटिफिकेशन के बारे में हम पूरा डिटेल में एक ही नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बाकी को आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे रिक्रूटमेंट है ग्रुप बी और ग्रुप सी, जैसे मेडिक टेक्निकल ऑफिसर्स की, टेक्निकल रेडियोलॉजी में, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, ऑप्थेल्मोलॉजी, टेक्निकल ऑफिसर्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बहुत सारी पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। सबका अलग अलग नोटिफिकेशन है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। एप्लीकेशन सबके बिगिन हो चुकी है 22 नवंबर से, बट लास्ट डेट 31 ऑफ जनवरी 2025 है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन को मैं ज़रा पढ़ के बता देती हूँ। बाकी आप जो है इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू, आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आपका जो भी बैचलर्स डिग्री रही है जिस भी पोस्ट के लिए, आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बात करती हूँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रुप बी और सी पोस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेवल 10 की बात करती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इसका एडवर्टीजमेंट में यहाँ से देखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है लॉगिन करना है। लॉगिन अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, लॉगिन करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जनरल की 5 पोस्ट हैं, फीस इतनी है, ये सारा यहाँ पे दे रखा है। रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट 31 ऑफ जनवरी है। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो सिर्फ लॉग इन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, पूरा आपको ब्रोशर पढ़ना है कि क्या डिटेल्स है, तो यहाँ पे जाके आप ब्रोशर पढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया और फिर मैं इसको ओपन कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, तो सारी डिटेल्स भी आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप लिंक जो है कॉपी करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दिया है एप्लीकेशन मोड ही ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है। कैंडिडेट्स को सारी एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, वो सारा जो है वेरीफाई करना है। मतलब आप उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप एलिजिबिलिटी को मीट करते हो तो। यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मैंने देखा है टेक्निकल ऑफिसर, ये देखिए ये लेवल 7 है, ये लेवल 6 है। उसके बाद ये टेक्नीशियन की रेडियोथेरेपी, उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी में 4 पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर में 4 पोस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 29 पोस्ट है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब लेवल 5 में 7, ओटी में। उसके बाद ये सारी पोस्ट यहाँ पे दी हुई हैं। मैं यहाँ पे देख रही थी, जैसे मैं आपको बताऊँ लास्ट वाला देख रही थी, या कंप्यूटर प्रोग्रामर की लेवल 10 7 पोस्ट हैं। जैसे जिसने बीई बीटेक हो कंप्यूटर साइंस और पोस्ट ग्रेजुएशन है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपका बीई बीटेक है या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है कंप्यूटर में, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट और पोजीशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 2000, जीएसटी इंक्लूड करेंगे तो 2360, SC ST को 1200, 216 जीएसटी, 1416 रुपीज यहाँ पे फीस पे करनी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में दिया हुआ है, सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। तो आपके पास जो बीएससी डिग्री है, अगर आप मेडिकल के फील्ड में है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर देखिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट करती है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। यहाँ पे रिजर्वेशंस के बारे में तो जो भी रिजर्वेशन दिए जाते हैं, जैसे दिव्यांग को 4%, एक्स सर्विसमैन 5%, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये, डिपेंडेंट को 2%, फीमेल को 20%, फीमेल जेंडर को 20% रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। For recruitment, candidate must hold necessary educational and other than desirable qualification and experience by the last date of submission for the application। यानी कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस मांगा है वो होना चाहिए 31 जनवरी से पहले पहले का, 31 जनवरी 2025 से पहले पहले का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे बोला है। कैंडिडेट सोलली रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी के लिए। कैंडिडेट को सारी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे फिल करनी है। एडिशनली कैंडिडेचर मे बी कैंसिल एट एनी स्टेज इंक्लूडिंग आफ्टर सिलेक्शन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन और क्लेम जो है फॉल्स निकलता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 है, मिनिमम 40 ईयर्स है, मैक्सिमम बाकी जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो सारे रिजर्वेशन यहाँ पे दिए जाएंगे। एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, वैलिड ईमेल आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, स्कैन्ड इमेजेस ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कास्ट का सर्टिफिकेट, कैटेगरी जो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एप्लीकेट इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मस्ट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे।
लिंक kgmu.org और आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे आपको मैंने बता दिया कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे KGMU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे जाना है और यहाँ पे लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है। वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी कि कैसे करना है। फाइन, रजिस्ट्रेशन करना है, सारे क्रेडेंशियल्स आपको रिसीव हो जाएंगे, ईमेल, यूजर आईडी, पासवर्ड मिल जाएगा, उससे पूरा फॉर्म को फिल करना है, पेमेंट करना है, देन फाइनल सबमिशन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख देना है। एडमिट कार्ड जो है, आप जब एग्जाम होगा उससे पहले एडमिट कार्ड जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, क्योंकि किसी को भी मेल नहीं किया जाएगा। ठीक है। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, CRT होगा, यहाँ पे 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे। एग्जामिनेशन इंग्लिश में और इंग्लिश विद हिंदी ऑफर्ड एज अ ऑप्शन वेयर पॉसिबल। 60 मार्क्स का क्वेश्चन, 60 मार्क्स ऑन सब्जेक्ट्स होंगे रिलेटेड टू द पोस्ट, 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स फॉर रीजनिंग एंड 10 मार्क्स फॉर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 50% चाहिए जनरल OBC AWS को क्वालिफाई करने के लिए और 45% चाहिए SC ST को। TADA आपको कुछ भी ऐसा दिया नहीं जाएगा। उसके बाद कैनवेसिंग इन एनी विल बी डिस्क्वालिफाइड, हायर क्वालिफिकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। फाइन, टोटल मार्क्स इन द कोर सेक्शन, कैंडिडेट विल बी रैंक बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स इन द कोर सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, विद हायर स्कोर प्लेसिंग कैंडिडेट हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। द कोर सेक्शन 60% जो है कोर सेक्शन से ही, तो जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे कोर सेक्शन में उन्हीं को, कैंडिडेट को यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस वही है, सिलेक्शन विल बी मेड मार्क्स ऑब्टेन इन द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है यहाँ पे। फाइन, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर होगी, कैटेगरी वाइज होगी आपकी, ठीक है, सेपरेटली, एंड रैंक विल बी अवॉर्डेड टू द क्वालिफाइड। एग्जामिनेशन मार्क्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द वेबसाइट पे ही आएगा, तो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ये नॉर्मलाइजेशन दे रखा है कि किस तरीके से जो CRT होगा उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए